तो सर नौकरी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो वो दलित क्यों बना रहा है? मैं तो समझता हूँ कि उसको हिंदू धर्म को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, नहीं, क्योंकि छोड़ मोदी के सरकार ने तो पूरा जो नहीं गवर्नमेंट नहीं सेक्टर था खत्म कर दिया। वो और छोड़ मुझे जो लगता है एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से लोग हिंदू को नहीं छोड़ते थे, रिजर्वेशन की वजह से, कि जब हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नहीं, अभी तो संविधान बदल के कह दिया गया है कि कोई बुद्धिस्ट बन जाए दलित तो उसको संविधान में जी आरक्षण मिलता रहेगा। हम जी तो सिर्फ ये कह रहे हैं, आप बुद्धिस्ट बन गए, क्रिश्चियन बन गए, लेकिन फिर भी मजदूर ही रहे, तो फिर ये इस नए धर्म से आपको क्या मिला? आपके आपके अपनी संतुष्टि के जी लिए जी हो गया, लेकिन समाज तो कहेगा ये चमार हैं, ये पासी है। आई थिंक मैं आपकी बात को जो समझ पा रहा हूँ कि आर्थिक मजबूती पर जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक धर्म बदलने का भी कोई बड़ा बेनिफिट होने वाला नहीं। कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला। यह है एक एक क्रम है। देखिए, कुछ चीजें बहुत महान लोग करते हैं, पर वह उनका ड्रीम होता है, पूरे कमिटमेंट के साथ करते हैं, पर जमीन में जमीनी स्तर पर वो लागू नहीं हो पाता। ये बताइए कि किसी भी गांव में चले जाइए, अगर किसी दलित का मुकदमा चल रहा है, 100 दलितों का किसी गैर दलित से मुकदमा चल रहा है, तो 80 का मुकदमा ओबीसी से चल रहा है, अहिर से मुकदमा चल रहा है, गुज्जर से, जाट से, कुर्मी से। ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। हैं, तो क्या कांसीराम की बात को इन लोगों ने नहीं माना, तो हमारी और आपकी बात को क्यों मानेंगे? बाबा साहब ने तो कई चीजें कहा। उन्होंने कहा धर्म में जाओ, और उन्होंने कहा कि इंग्लिश इज द मिल्क ऑफ लायनेस, अंग्रेजी तो शेरनी का दूध है। तो उसको कितनों दलितों ने मान लिया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि दलितों को विदेश भेज करके पढ़ाया जाए, तो उसको कितने दलितों ने मान लिया, दलित नेताओं ने मान लिया, दलित सरकारों ने मान लिया। अब मान लीजिए कि बिहार में तो ओबीसी ही शासन है, पता नहीं कितने दशकों से। क्या उन्होंने ओबीसी के लिए 1000 ओबीसी को हम अमेरिका भेजेंगे पढ़ने के लिए फेलोशिप सेट कर दिया? क्या मुलायम सिंह जी ने अहिरों को ही, मुलायम सिंह की दुनिया अहिर तक ही सीमित थी, वोट लेने के लिए मुसलमान भी, तो अहिरों मुसलमानों को विदेश भेजने के लिए 1000 फेलोशिप दे दी। सर एक सवाल और है, मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप समझ लीजिए कि जिस दिन मैं पहले दिन स्कूल में गया उस दिन से मेरा जातिवादी शोषण शुरू होता है। एक चीज और मैंने देखा है कि जो लोग रिजर्वेशन से अच्छे नौकरी पे गए, या आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर, इंजीनियर, या किसी भी प्रोफेशन में, आईएफएस वगैरह, या कुछ बाद में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्कीम्स भी निकाले कि इंडस्ट्रियल में भी रिजर्वेशन चालू हुआ, प्लॉट्स में, जमीन में। लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ तो पे बैक टू सोसाइटी पर वो लोग रिजर्वेशन का फायदा तो उठाए संविधान का और बाबा साहब के द्वारा दिया गया, लेकिन वो पे बैक टू सोसाइटी करते नहीं दिखते। इसके पीछे क्या कारण है? पे बैक टू सोसाइटी वो करे या ना करे, मुझ में इस बात से कोई निराशा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। कम से कम अपनी थर्ड जनरेशन का की सेफ्टी तो करे, थर्ड जनरेशन का इंतजाम करके जाएं। वो तो यह भी नहीं कर रहे हैं। जो अपने पोते नाती का भला नहीं सोच सकता है, पे बैक टू सोसाइटी तो पे बैक टू सोसाइटी क्या करेगा? देखिए, आप हमारे चैनल पर सुन रहे थे चंद्रभान, डॉक्टर चंद्रभान जी को, और वो उनके लेख में बहुत बचपन से पढ़ता आया हूँ, बहुत अच्छा लिखते थे। तो एक इम्प्रेशन था दिमाग में कि कभी कहीं मुलाकात होगी या ढूंढूंगा, क्योंकि एड्रेस सर वहाँ मिल नहीं पाता है। तो आप बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बहुत खुल करके बताया जी। आपसे पूछना चाहूंगा, जी फिर आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। मंडल के समय से और आज जो पार्लियामेंट स्ट्रीट, में तो दिल्ली में ही था, 1980 से हूँ जी। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो आज ये भीड़ है, उस समय के मुकाबले हम समझते हैं 50 गुना ज्यादा होगी जी। अतीत के किसी भी साल के कंपैरिजन में आज अंबेडकर वादियों की संख्या बहुत ज्यादा है, बढ़ रही है जी। पर जैसे जैसे अंबेडकर वादियों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही वैसे दलित अधिकार खत्म होते जा रहे हैं।
जैसे कि जीरो बैलेंस पर एडमिशन हो जाना प्राइवेट कॉलेजेस पर ख़त्म हो गया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो हमारे जनरेशन के सारे लोगों को मिली थी कक्षा 10 के बाद से 12 के बाद से, वो ख़त्म हो गई। सर मुझे जो लगता है इसमें जो हमारा जो राजनीतिक पावर का जो विघटन हुआ है, क्योंकि हम किसी के ऊपर प्रेशर डालने लायक दूसरे जो सरकारें, जो भी सरकारें, मैं तो मनुवादी कहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो मिलीजुली हो, क्योंकि एक नागनाथ एक सापनाथ साहब कहा करते थे। तो हमारा जो प्रेशर डाल करके हम कुछ अपना हिस्सा उससे ले सकते थे, शायद वो हमारे पॉलिटिकल विघटन का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हम फोर्स नहीं कर पाते हैं किसी भी सरकार को, और जिसकी वजह से ये चीज़ें शायद हो रही हैं। यही अम्बेडकर बात है, जो 1948 में बाबा साहब का लखनऊ में जो भाषण था, जी जिसमें उन्होंने कहा था एक जगह कि अगर SC ST और ये OBC लोग को मिल जाए तो ये सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, और सत्ता प्राप्त कर लेंगे तो सारी समस्याओं का हल अपने आप निकल जाएगा। उसी में मानवर जी ने चाबी वाबी जोड़ लिया। जी नेक्स्ट डे बाबा साहब ने अखबारों में इसका खंडन प्रकाशित किया बहुत नाराजगी के साथ, और यह कहा कि अरे यह बात तो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि OBC के लोग बैठे थे मंच पर और मुझसे बार बार कह रहे थे यह भी कह दीजिए, यह भी कह दीजिए, यह भी कह दीजिए। तो ये जो दलित समाज ने OBC समाज के हित के लिए बहुत कुर्बानियां की हैं। मंडल के समय तक SC ST रिजर्वेशन और SC ST अधिकारों पर समाज में एक आम सहमति बन चुकी थी। मंडल के साथ वह आम सहमति टूट गई, मंडल 2 के समय पूरी तरह टूट गई, और जब से बहुजन स्लोगन प्रोमिनेंस में आया तब से अब दलितों की तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है। दलित बस्तियों में लोग वोट नहीं मांगने जा रहे हैं आजकल। अरे ये तो कहीं इनका वोट और ही चला जाएगा। तो दलित जो बाबा साहब उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं लखनऊ कॉन्फ्रेंस के नेक्स्ट डे कि आप बैलेंस ऑफ पावर बनाओ और इनसे ये चीज़ें एक एक करके लो। उन्होंने कहा कांग्रेस में मैं गया तो मैंने ऐसे ही किया। तो दलित समाज ने हम खुद ही हुक्मरान बनेंगे, अपने सारे एजेंडे ड्रॉप कर दिए। सर बैलेंस ऑफ पावर कैसे बनेगा? मैं आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। एक जो भी संगठन या पार्टी पहले एक संगठन बनाता है, फिर उसको राजनीतिक पार्टी का रूप दे देता है, और उससे बड़ा जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं ऐसे संघर्ष से गुजर रहा हूँ कि मैंने 4 करोड़ की कंपनी को खोया है बहुजन समाज के काम करने के पीछे, और आज मेरे पास सिर्फ 1.5 करोड़ का सेटअप बचा है खाली। मैं इस एंडीवर में चलता था, आज मैं एक बहुत छोटी सी गाड़ी में चलता हूँ। हवाई जहाज में चलता था, आज मैं ट्रेन में चलता हूँ। यहाँ पर दिक्कत जो मुझे नजर आई, और मैं उसको बोलता हूँ बार बार, और इसलिए बोलना चाहता हूँ कि या तो लोग उससे सीखें या बदलें। जो भी एक संगठन बनाता है आज के टाइम में, मैं जो देख पा रहा हूँ, वो पहले उसका अध्यक्ष वध्यक्ष बन करके फिर उसको पॉलिटिकल अमली जमा दे जाता है। उसके बाद में लोग उससे जुड़ते चले जाते हैं, किस लालच में कि कल को मैं विधानसभा अध्यक्ष बनूंगा, फिर सेक्टर अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर विधानसभा अध्यक्ष, और फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं भी एक बड़ा कल को MLA विधायक या नेता बन जाऊंगा। ये परिप्रेक्ष्य सब हमारे बहुजन समाज के जो लोग थोड़े जागरूक हो रहे हैं, उन्होंने अलग अलग रूप में बना लिया है। चाहे वो भीम आर्मी के रूप में कहिए, आज़ाद समाज पार्टी के रूप में कहिए, बसपा तो साहब खड़ी करके चले गए, अभी तो बहुत सारे पार्टियां हो गए ऐसे। उधर प्रकाश राव अंबेडकर हो गए, उनके दूसरे भाई आनंद राव अंबेडकर, सबने अपने बंगले का इंतजाम पहले करते हैं, कोठी का इंतजाम करते हैं, बड़ी गाड़ी का और सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। तो जब समाज की टीस ही नहीं होगी तो वो प्रेशर भी बनाने लायक आप रहेंगे ही नहीं, जब आपने इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी खड़े कर दिए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वेस्टर्न महाराष्ट्र, पूरा गुजरात, कुछ हद तक राजस्थान तक और कुछ हद तक हरियाणा तक मठ की एक बड़ी परंपरा बन गई है। एक गॉड फिगर, छोटा सा बाबा, बड़ा सा बाबा, भगवान के बराबर बाबा, ये फॉर्मेशन होता है इस एरिया में। दलितों में भी उन बाबाओं का अब आगमन हो गया है।
यहाँ पे इतने टेंट है ना, हर टेंट में एक बाबा बैठा है जी जी जी, इधर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं सर आप। हाँ। जैसे पहले आपने राम रहीम ने कह दिया भाई इस बार वो पार्टी को वोट देना, उस साथ मीटिंग चल रही है मेरी, अच्छा। तो उसी को वोट करने लगता अच्छा। था। वही सिस्टम यहाँ भी चालू और है। दूसरा, दलित एजेंडा गायब हो गया, तो अगर जीरो बैलेंस पर एडमिशन खत्म हो गया तो किसी दलित के आंखों में आंसू नहीं है। और लोग मुझसे खुश हों या नाराज हों, मैं यह बात बता दूं कि जो भीड़ संसद मार्ग पर दिखाई दे रही है ना, ये व्हाट्सएप वाला अम्बेडकर है। व्हाट्सएप वाला। यह बाबा साहब की रथ को पीछे की तरफ खींच कर ले जा रहा है। और बाबा साहब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने कहीं शायद कहा था कि मेरे मिशन को अगर तुम आगे नहीं ले जा सकते हो तो वहीं छोड़ देना, पर पीछे मत ले जाना। और अब पीछे जाता हुआ दिख रहा है। पीछे दलित समाज के लोग ही बाबा साहब के रथ को पीछे खींच करके ले जा रहे हैं। और खींच कर ले जा करके अरब सागर पड़ेगा, तो अगर अरब सागर में डंप कर देंगे, हिंद सागर पड़ेगा चेन्नई के पास, तो वहाँ फेंक दे, या तो बंगाल की खाड़ी में। दलित समाज अपने अपने लिए, अपने समाज के लिए समाधियाँ खोद रहा है। यह बात आप सुन लीजिए, 2035 तक आपके जिंदा रहने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, मेरी नहीं। अपनी आंखों से देख लीजिएगा, दलित मिडिल क्लास में जो साहब वाला क्लास है, हर सेकंड दलित घर में एक लड़की अनब्याही रह जाएगी। यह मैं आपको, अपने समाज को, आपके चैनल के माध्यम से मैं यह सजग कर रहा हूँ, यह मेरी इच्छा नहीं है। तो साथियों, आप सुन रहे थे अभी हमारे बहुजन दस्तक पर डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद जी को, जो बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत गहन अध्ययन के बाद उन्होंने मतलब कांसीराम साहब को और जितने हमारे बहुजन महापुरुष हैं उन सबको भी पढ़ने के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया, मतलब एक टीस, आपने एक दर्द देख रहे हैं आप कि आज जो बाबा साहब का कारवा है उसको वही जो कहते हैं कि बाबा साहब के हम कट्टर फॉलोवर हैं, वही पीछे लेकर जा रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं। और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।